हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू कोर्स ऑन रिएक्ट जेएस। मेरा नाम है उसामा ताहिर और इस कोर्स में आप सीखेंगे रिएक्ट जेएस फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। इस कोर्स का स्टार्ट जो है वो हम करेंगे रिएक्ट की इंट्रोडक्शन से कि रिएक्ट क्या है और इसको हम किस लिए जो है वो यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स जो है वो क्या होते हैं रिएक्ट के अंदर। देन उसके बाद हम प्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉप्स के बाद फिर स्टेट क्या होती है, हम अगर हमने डेटा को जो है वो किसी कंपोनेंट के अंदर जो स्टोर करवाए, मतलब एप्लीकेशन के अंदर स्टोर करवाना, तो हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं यूजिंग स्टेट। देन उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने इवेंट हैंडलिंग करनी है, अगर हमने किसी भी चीज के ऊपर इवेंट लगाना है रिएक्ट के अंदर, तो हम किस तरीके से जो है वो लगाते हैं। देन उसके बाद हम फॉर्म हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे। अगर हमने फॉर्म को हैंडल करना है रिएक्ट को यूज करके, तो हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। देन उसके बाद हम कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में बात करेंगे। अगर हमें कुछ कंडीशन लगा के हमने कुछ कंटेंट वगैरह जो है वो शो करवाना है, तो हम किस तरीके से करना है यूजिंग कंडीशनल रेंडरिंग। देन हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिफरेंट तरीके कौन कौन से जिनको यूज करके हम रिएक्ट की एप्लीकेशन को जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। सो जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है उसको हम डिफरेंट तरीकों से जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। हम CSS लिख सकते हैं, सैश लिख सकते हैं, तो वो सारे तरीके हम इस कोर्स के अंदर जो है वो देखेंगे। देन उसके बाद हम लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है जब वो हमें शो होता है तो वो किस तरीके से उसका लाइफ साइकिल मेथड जो है वो चलता है। देन उसके बाद जो हमारे पास हुक्स है, हम हुक्स के बारे में बात करेंगे। हुक्स के अंदर हम यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, यूज कॉल बैक और यूज मेमो, इस तरीके की जो सारी हुक है वो हम इस कोर्स के अंदर जो है वो कवर करेंगे। एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर हमने API से डेटा फेच करना है तो हम किस तरीके से जो है वो फेच करेंगे। तो आई होप कि आप इस कोर्स को जो है वो एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं कोर्स की पहली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।